दोस्तों, स्वागत है आपका बीजी नेट क्लासेस में। मैं अजय बंसल और हमने इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट स्टार्ट की थी, जिसमें आज आपका टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दो टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हो, फंडिंग एंड नॉन फंडिंग। तो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको फंड प्रोवाइड करवाती है, और नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको फ्री ट्रेड करने के लिए या फिर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज बनाती है। तो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस है, IMF एंड IBRD या फिर वर्ल्ड बैंक, जिसके बारे में स्टडी हमने लास्ट क्लासेस में कर ली है। अगर किसी फ्रेंड्स ने वो नहीं देखी है तो एक बार जरूर उसे विजिट करें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में IMF एंड IBRD दोनों ट्विंस थे जो वेटन वुड में बने, पूरी स्टडी कर ली थी। इनका मेन वर्क था कनेक्ट करना BOP को या फिर डेवलप करना इकोनॉमी को जो वॉर रिलेटेड है, या फिर नॉर्मल कोई लेस डेवलप इकोनॉमी को उसको डेवलप करना, उससे रिलेटेड फंडिंग देते हैं। नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेन टॉपिक आज यही रहेगा अपना। तो इसको भी दो इसके टाइप्स आते हैं, एक तो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTA, एक आता है UNCTAD। इसका जो मेन वर्क रहता है फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड या फिर प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, फ्री फ्लो ट्रेड करना या इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके लिए बहुत तरह की पॉलिसीज बनाती है, बहुत तरह के वर्क कर रही है। आज अपने पढ़ेंगे WTO के बारे में। आज का लेक्चर रहेगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम पढ़ते हैं WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले बना था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट हुआ एक टैरिफ एंड ट्रेड से रिलेटेड, जो हुआ था 30 अक्टूबर 1947 को, और ये इफेक्ट में आ गया 1 जनवरी 1948 में। इसकी तब मेंबर कंट्रीज थी 23, ओनली 23 मेंबर कंट्रीज थी जिन्होंने GATT पे साइन किए और इसके मेंबर बन गए थे, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसको रिप्लेस कर दिया था 1994 में उरुग्वे राउंड, 8th उरुग्वे राउंड में। GATT जो था इसके अंदर कुछ राउंड होते थे, जैसे मीटिंग्स होती है ना, तो इसकी जो मीटिंग थी उसको क्या बोलते थे, राउंड्स। तो 8th जो राउंड था इसका, लास्ट 8th राउंड, उसको उरुग्वे नाम दिया गया, उरुग्वे राउंड 8th। ये हुआ था 1986 से 1994 तक। इसके अंदर इन्होंने इसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया। जो GATT चल रहा था बॉडी आपकी, इसको पूरा रिप्लेस करके एक नई बॉडी WTO सेट कर दी, जो इफेक्ट में हो गई थी 1 जनवरी 1995 से। तब इसकी मेंबर कंट्री थी 123, और ये कौन से जो है आपके पास एग्रीमेंट में हुआ, अंडर द एग्रीमेंट ऑफ मराकेश। मराकेश एग्रीमेंट में WTO का जो है फॉर्मेशन हुआ। आपसे पूछ सकते हैं कि WTO का फॉर्मेशन कौन से एक्ट में हुआ या कौन से आपके एग्रीमेंट में हुआ, तो वो आएगा मराकेश एग्रीमेंट। या WTO से पहले कौन सा था, तो GATT की फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। या फिर इसकी डेट्स आपसे पूछ सकते हैं कि इफेक्टिव कब हुआ, तो 1 जनवरी 1948 को, और WTO इफेक्ट कब हुआ, 1 जनवरी 1995 को। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जनेवा में। जनेवा में ही WTO का और GATT दोनों का ही हेडक्वार्टर जनेवा में ही है। करंट में मेंबर कंट्रीज कितनी है, 164 मेंबर कंट्रीज है करंट में। करंट में WTO की मेंबर कंट्रीज कितनी है, 164। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा WTO का एग्रीमेंट कौन सा था, तो मराकेश एग्रीमेंट था। और तब ये आपकी डेट क्या थी, 1 जनवरी 1995 को, और मेंबर कंट्रीज 123 थी, और अभी करंट में कितनी है, 164। क्लियर है इतनी बात? ओके, आगे देखिए WTO और GATT में क्या डिफरेंस है मेन। तो आइए अब हम देखते हैं डिफरेंस GATT और WTO के अंदर। जो GATT पहले बॉडी थी और फिर उसको रिप्लेस क्यों किया, उसके क्या रीजन थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो जो GATT चल रहा था आपके पास, एग्रीमेंट उसके थे प्रोविजनल, मतलब जो उसमें रूल्स बनाए जाते थे वो सभी कंट्रीज या मेंबर कंट्रीज के लिए ये था कि आप मानो या ना मानो, आप पे डिपेंड करता है, कंपलसरी नहीं थे। लेकिन WTO के अंदर जो एग्रीमेंट हुए या जो आपके लिए रूल बनाए गए वो क्या थे, परमानेंट, की सभी मेंबर कंट्री को वो फॉलो करने पड़ेंगे। इसकी जो मीटिंग्स होती थी GATT की, उससे बोलते थे राउंड। ये 1 से टोटल 8 राउंड हुए, फर्स्ट राउंड से लेके 8 राउंड हुए, और 8वां या लास्ट राउंड जो था वो आपके पास क्या था, उरुग्वे राउंड, जिसमें चेंज कर दिया था और बना दिया था WTO को। और WTO में जो मीटिंग्स होती है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, MC, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इसमें टोटल अब तक 12 कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, और हर 2 साल में एक बार ये कॉन्फ्रेंस की जाती है। तो टोटल अभी तक 12 कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, और लास्ट कॉन्फ्रेंस आपकी नूर सुल्तान कजाकिस्तान के अंदर हुई थी। रूल्स, जो GATT है उसका जो स्कोप है वो बड़ा नैरो था, वो छोटा, काफी कम क्षेत्र में काम करता था। उसका सिर्फ काम था गुड्स से रिलेटेड। जब इसको चेंज किया और WTO को बनाया,
तब उसके जो एरिया था उसको थोड़ा वाइड कर दिया और उसके अंदर गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और बहुत सारे सेक्टर्स को भी मर्ज कर दिया। इससे रिलेटेड उन्होंने 3 टर्म्स बताई, TRIPS, TRIMS और GATS, ट्रिप्स, ट्रिम और गेट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है आपके पास, ये आपके कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इससे रिलेटेड आपको रूल्स देता है। या फिर अगर कोई होस्ट कंट्री, होम कंट्री में आकर ये सब कुछ करती है, ये इन्वेस्टमेंट करती है, तो उससे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं या आप उनको कैसे इनवाइट कर सकते हो, इससे रिलेटेड रूल्स जो है वो WTO प्रोवाइड करवाती है। फिर आता है ट्रिम्स। ट्रिम्स में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, पोर्टफोलियो हो, उससे रिलेटेड रूल्स क्रिएट करती है WTO, और सभी के सभी मेंबर्स कंट्री के लिए वो सेम अप्लाई होते हैं। और सभी उन्हें ये बताती है अगर कोई होस्ट कंट्री होम कंट्री में आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो आपको क्या बेनिफिट मिलने चाहिए या आप उन्हें किस तरह से इनवाइट कर सकते हो। ये सभी के सभी जो पॉलिसीज हैं वो कौन बताती है आपको, WTO। और लास्ट आता है गेट, जो किससे रिलेटेड है, ट्रेडिंग सर्विसेज से। सर्विस सेक्टर में जो आप ट्रेड करते हो, सर्विस सेक्टर लाइक बैंक सेक्टर हो सकता है आपका जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो हो सकता है, या आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो सकता है। तो उससे रिलेटेड आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए या आप क्या क्या दे सकते हो या कैसे कैसे वर्क कर सकते हो, उससे रिलेटेड सारा WTO आपको बताता है। तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट है। या फिर आप कह सकते हो इसका ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये हर साल में कितनी बार होता है, मतलब 2 साल में एक बार मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी। लास्ट कहाँ हुई है, नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हुई है। टोटल अब तक कितनी हुई है, 12 हो चुकी है। इससे पहले क्या होता था, राउंड्स होते थे, और लास्ट कौन सा था, 8th राउंड था, उसका नाम क्या था, उरुग्वे राउंड, जिसमें चेंज कर दिया था और क्या बना दिया था, WTO। गेट को चेंज कर WTO बना दिया था। WTO के जो एग्रीमेंट है वो क्या है, परमानेंट है, जबकि आपका गेट था उसके एग्रीमेंट क्या थे, प्रोविजनल थे। आप मानो या ना मानो वो आप पे डिपेंड करता था, मेंबर कंट्री पे डिपेंड करता था। तो ये इन दोनों के मेन डिफरेंस है। तो आपका गेट जो है या फिर WTO है वो आज पूरा कंप्लीट होता है। अब अपना एक टॉपिक रह गया अंकटाड, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को जरूर एंजॉय कीजिए। अगर कोई कमेंट सेक्शन में आप पूछना चाहते हो तो जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।